हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। एग्जैक्टली ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, कब ये यूज किया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के इसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से है, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इंटरनेशनल ट्रेड में यूज किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड के अलावा इसका यूज डोमेस्टिक ट्रेड में भी फ्रिक्वेंटली होता है। कब ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो ये इंस्ट्रूमेंट का यूज जनरली क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन में किया जाता है। क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शंस में ये एक ऐसा रिटर्न ऑर्डर होता है जो क्रेडिटर से डेटर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। किस पर्पस के लिए रिटर्न ऑर्डर ड्रॉ किया जाता है, इसका काम क्या होता है एग्जैक्टली, ये सारी बातें हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज का वर्किंग समझने के लिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अजय एक बायर है जो रेगुलरली गुड्स परचेस करता है विजय से। लेकिन ये टाइम पे प्रॉब्लम ऐसा है कि अजय के पास गुड्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है। गुड्स खरीदना तो इसेंशियल है, लेकिन देने के लिए अमाउंट नहीं है। तो अजय जाता है विजय के पास और उसको रिक्वेस्ट करता है कि भाई साहब ये टाइम पे आप गुड्स डिलीवर कर दो, और जब भी मेरे पास पैसे आ जाएंगे 3 महीने के बाद मैं आपका पेमेंट लौटा दूंगा। तो विजय बोलता है ठीक बात है, मैं आपको गुड्स डिस्पैच कर देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अजय भी एग्री हो जाता है। तो जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज अजय एक्सेप्ट करता है, मतलब उसके ऊपर साइन करता है, तब इसका मतलब ये होता है कि जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है उसको वो एग्री करेगा। इसका सीधा मतलब ये होता है दोस्तों कि अजय एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज में एक स्पेसिफिक अमाउंट विजय को लौटा देगा। चलिए मीनिंग समझ लेते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट बाय वन पार्टी टू पे फिक्स अमाउंट ऑफ कैश टू अनदर पार्टी। बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है जिसके अंडर एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को एक स्पेसिफिक या फिक्स सम ऑफ मनी पे करने का वादा किया जाता है एज ऑफ प्री डिटरमाइंड डेट और ऑन डिमांड। ये फिक्स सम ऑफ मनी प्री डिटरमाइंड डेट पे भी पे किया जा सकता है या ऑन डिमांड पे भी पे किया जा सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग समझने के बाद एक बात यहाँ पे ध्यान में आता है दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में। जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है उसको हम बोलेंगे ड्रॉवर, और जिसके नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है उसको हम बोलेंगे ड्रॉवी। अभी ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया कैसे जाता है, एग्जैक्टली ये दिखता कैसे है, इसका प्रोफार्मा हम आगे देखेंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट यहाँ पे यूज किया है दोस्तों। ये सारा फॉर्मेट पढ़ने के बाद आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे एलिमेंट्स इजीली ध्यान में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पुणे इंडिया जनवरी 16, 2018। ये जो डेट है ये डेट इंडिकेट करता है कि कब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया था। उसका डेट ये है कहाँ पे ड्रॉ किया गया था, पुणे इंडिया। उसके ठीक सामने आप अगर देखोगे तो यहाँ पे बिल का अमाउंट लिखा गया है 1,50,000 और उसके ऊपर लगाया जाएगा स्टैम्प। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑर्डर। जैसे हमने पहले पढ़ा था, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ये एक तरह का अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। ये अनकंडीशनल ऑर्डर वर्डिंग्स के फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो क्या ये ऑर्डर 3 months after the date pay to me or my order a sum of rupees 1,50,000 only for value received। ये केस में ड्रॉवर जो ऑर्डर लिखता है उसमें ये लिखता है कि 3 महीने के बाद मुझे या मेरे ऑर्डर पर किसी और को 1,50,000 का अमाउंट पे कीजिए। उसके नीचे टू मतलब जिसके नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है उसका नाम यहाँ पे आएगा मिस्टर अजय। हमारे केस में कौन है, मिस्टर अजय। और उसका एड्रेस नीचे लिखा गया है लक्ष्मी रोड पुणे इंडिया।
दूसरे साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ड्रॉवर है मिस्टर विजय, उसका नाम लिखा गया है। मतलब ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ तो किया गया, लेकिन मिस्टर अजय ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है एक्सेप्टेड। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्टेड लिखेगा और उसके नीचे मिस्टर अजय का साइन होगा, और कब ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया उसका डेट भी नीचे लिखा जाएगा। मतलब जनवरी 19 2018 को उसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया। बिल ड्रॉ किया गया था जनवरी 16 को और बिल एक्सेप्ट किया गया जनवरी 19 को। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है उसको हम बोलेंगे ड्रॉवर, या हम उसको मेकर भी बोल सकते हैं। जिसके फेवर में बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है वो पर्सन होता है ड्रॉवी। मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मिस्टर अजय बन जाता है ड्रॉवी एंड मिस्टर विजय बन जाता है ड्रॉवर और मेकर। क्योंकि मिस्टर विजय क्रेडिट बेस से गुड्स बेच रहा है मिस्टर अजय को, तो ऐसी केस में विजय बन जाएगा क्रेडिटर और अजय बन जाएगा डेटर। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद मिस्टर अजय को कुछ अमाउंट पे करना है मिस्टर विजय के फेवर में, इसीलिए हम अजय को पेयर भी बोल सकते हैं और विजय को बोलेंगे पेई। अभी मान लीजिए सपोज विजय का भी एक क्रेडिटर है, मतलब विजय ने भी किसी और पर्सन से, किसी थर्ड पार्टी से क्रेडिट बेस पे गुड्स परचेस किए हैं और उसे भी कुछ पैसे देने हैं वो थर्ड पार्टी के नाम पे। तो ऐसे टाइम पे मिस्टर विजय वही बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर सकता है वो थर्ड पार्टी के नाम। सपोज वो थर्ड पार्टी का नाम है मिस्टर राम, जो क्रेडिटर है मिस्टर विजय का। तो जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज मिस्टर विजय एंडोर्स कर देगा मिस्टर राम को, इसका मतलब ये होता है कि जो भी पेमेंट के राइट है वो मिस्टर विजय ट्रांसफर कर देता है राम के नाम। जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज में अमाउंट लिखा गया है उसका भी हकदार है राम। इसका सीधा मतलब ये होता है दोस्तों कि ड्यू डेट पे राम अप्रोच करेगा मिस्टर अजय को और उसको बोलेगा कि जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट है वो आप मुझे पे कीजिए। ये केस में से एक चीज समझ में आता है दोस्तों कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर करता है उसको हम बोलेंगे एंडोर्सर। द पर्सन हु ट्रांसफर्स द राइट्स ऑफ पेमेंट इज द एंडोर्सर एंड एंडोर्सी इज द पर्सन in whose favor bill of exchange is endorsed by the drawer। मतलब ये केस में एंडोर्सी बन जाएगा मिस्टर राम। लास्ट में हम बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक आप यहाँ पे देख रहे हो, इट मस्ट बी इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये किसी भी तरह का ओरल प्रॉमिस नहीं होता है। इट इज ऑलवेज इन रिटन फॉर्म। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इट इज एन ऑर्डर टू पे। ये एक ऑर्डर होता है, ये किसी भी तरह का रिक्वेस्ट नहीं होता है। ये ऑर्डर ड्रॉवर से ड्रॉवी को दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे सैंपल में देख रहे हो, ये एक ऑर्डर है जो ड्रॉवर ने ड्रॉवी को दिया है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। जो भी आप ऑर्डर देते हो वो ऑर्डर अनकंडीशनल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह का कंडीशन आप बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं डाल सकते। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज साइन एंड स्टैम्प बाय द ड्रॉवर। जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है उसका सिग्नेचर बिल ऑफ एक्सचेंज में होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मिस्टर विजय अपना साइन करेगा और यही बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्यूली स्टैम्प भी करेगा एज पर द स्टैम्प एक्ट। Fifth characteristic, parties of bill of exchange must be certain। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती है बेसिकली, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। ये तीनों की तीनों पार्टीज मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन, एक सर्टेन इंडिविजुअल होनी चाहिए वो पार्टीज। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक इज ऑर्डर टू पे मनी ओनली। बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का ऑर्डर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे करने के लिए दिया जाता है।
लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट। जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज में आप मेंशन करोगे अमाउंट, वो फिक्स अमाउंट होना चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट ही होना चाहिए। इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ किया जाता है ड्रॉवी के ऊपर, वो ड्रॉवी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। आई होप आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के एलिमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग एंड बिल ऑफ एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक से समझ में आ गई।